नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो आज सबसे पहले पिछली वीडियो का फर्स्ट कमेंट जो था आपको बताएंगे। तो जो फर्स्ट कमेंट था वो मिस्टर राहुल पवार जी का था और उनका कमेंट ये था कि हमारे यहाँ बेटमा में जो टिवाना फीड नहीं मिल रही। तो भैया जो हमारी टिवाना फीड वाली वीडियो है उसमें मैंने डीलर का, जो हमारे एरिया डीलर हैं, उनका नंबर दिया है। आप उनसे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और नहीं तो यदि आप इंदौर आ सके तो इंदौर में यहाँ पर भी बहुत सारी जगह टिवाना फीड मिल रही है, तो आपको जो आसानी से यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। और जो नेक्स्ट कमेंट था वो प्रशांत वाल्के जी का था। उनका कमेंट था कि हमारे यहाँ हैदराबाद में टिवाना 8000 जो है 1650 की मिल रही है, और आपके इधर क्या रेट चल रहा है। तो भैया अभी हमारे यहाँ भी पहले हमारे वहाँ 50 किलो की 1460 की मिल रही थी, और अब जो है हमारे यहाँ पर भी रेट बढ़ चुके हैं। तो 1560 या शायद हो सके तो 1600 के आसपास की मिलेगी। अभी हमारे वहाँ आई नहीं है, जब आएगी तो हम उसका रेट आपको परफेक्ट बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज की जो वीडियो है हमारे डेयरी फार्म में कई बार ऐसा होता है कि कभी तो पशुओं को दस्त लग जाते हैं, और कभी तो पशुओं को गैस बनने लगती है, और कभी तो पशु का जो है पेट चोक हो जाता है, मतलब गोबर बंद हो जाता है। कई बार ऐसी समस्या आती है। ऐसी ही समस्या हमारे यहाँ हमारे अंकल की जो भैंस है उसको आई थी। तो आज उसका पूरा प्रैक्टिकल, किस प्रकार से हमने उसका ट्रीटमेंट किया और किस प्रकार से उस भैंस को ठीक किया, हमने आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाएंगे, ताकि आपके फार्म में भी कभी ऐसी दिक्कत आ जाए किसी गाय भैंस या किसी बछड़ा बछड़ी को, तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं उसी के बारे में आपको बताएंगे। कि पशुओं को जब गोबर बंद की समस्या आती है तो उसमें पशु का जो पेट है वो फूलने लगता है, पशु ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगता है, पशु खाना पीना बंद कर देता है। मतलब एक प्रकार से अफरा जिसे कहते हैं हम, उस टाइप अफरे में गैस बनती है। और जो गोबर बंद होता है इसमें जो पेट जाम हो जाता है, मतलब पशु का गोबर निकल नहीं पाता। पशु काफ़ी ताकत लगाता है गोबर करने के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा गोबर निकलता है और बाकी गोबर उसका निकल नहीं पाता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ताकत लगाने के बाद भी थोड़ा सा भी गोबर बाहर नहीं आता, जिसकी वजह से पशु बीमार हो जाता है, पशु अनमना हो जाता है। पशु को अटैक आने के भी चांस रहते हैं इसमें, मतलब पशु की मृत्यु भी हो सकती है। जो गोबर बंद है वो काफ़ी खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी यदि पशु में आ गई और हमने टाइम से ट्रीटमेंट नहीं करा तो पशु की मौत पक्का है। तो इसके लिए हम पहले से ही सचेत रहें। यदि हमें इनके सिम्टम और इसका ट्रीटमेंट मालूम होगा तो हम अपने पशु को समय पर इलाज देकर अपने पशु को बचा सकते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि हमारे अंकल की जो बफेलो है, आप स्क्रीन पर देखिए, इस बफेलो ने जो है सोयाबीन खाली थी। अब सोयाबीन पशुओं के लिए, जो सोयाबीन की डीओसी पशुओं के लिए जो है फ़ायदेमंद है, पर जो सोयाबीन का बीजा है वो पशुओं के लिए बहुत खतरनाक है, चाहे गाय हो या भैंस। हर प्रकार के पशु के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब सोयाबीन पशु के पेट में जाती है तो वो गोबर बाहर निकलने नहीं देती, और मतलब पशु के पेट को चोक कर देती है, और पशु के पेट में अंकुरित होने लगती है। और जब ये अंकुरन धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो पशु की आंतों में जो है अंकुरन का पूरा छत्ता बन जाता है, और जिसकी वजह से पशु की मौत हो जाती है। और किसानों को पता ही नहीं पड़ पाता कि पशु को क्या हुआ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमने हमारे पशु को चरने छोड़ दिया या कहीं उसने सोयाबीन खा ली, हम ध्यान नहीं दे पाए। तो ऐसा ही ये बफेलो के साथ हुआ था कि जब ये चरने गई उस समय कहीं से इसने सोयाबीन खा ली। अब पता ही नहीं पड़ पाया, बस एक दिन बाद से धीरे धीरे वो सुस्त होने लग गई, खाना पीना उसने छोड़ दिया, पेट उसका फूलने लग गया, और पेट फूलने के साथ साथ हाँफने लग गई ज़ोर ज़ोर से। तब हमने जो डॉक्टर को बुलाकर ट्रीटमेंट करा दिया। अब डॉक्टर साहब को भी ये नहीं पता था कि इसने सोयाबीन खाई, और ना हम लोगों में से किसी को पता था। इसलिए टेम्परेचर बढ़ गया था, तो डॉक्टर साहब ने जो है बुखार का ट्रीटमेंट कर दिया था। उसके बाद जब शाम को हमें पता लगा कि उसके गोबर में 1 से 2 दाने निकले, और उसने केवल दिन भर में एक ही पोटा करा था गोबर का, जो एक बार ही पोटा करा था, तो उसमें जो है 1 से 2 दाने निकले थे सोयाबीन के। तब हमें पता लगा कि इसने सोयाबीन खाई है। और शाम होते होते उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी।
ये भैंस ने खाना भी बंद कर दिया था, जुगाली भी बंद कर दी थी और पेट फूलता जा रहा था, गोबर नहीं निकल रहा था और भैंस ज़ोर ज़ोर से हाँफने लग गई थी, बेचैन हो गई थी। तो इसका हमने ये ट्रीटमेंट किया कि जब भी पशु को ऐसा कुछ भी हो, मान लीजिए सोयाबीन नहीं भी खाई और आपके पशु का गोबर चोक हो गया है, गोबर बंद हो गया है और पशु में ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो आप हमेशा अपने फार्म पर जो है, तो हमें इसका ट्रीटमेंट पता था पहले से, क्योंकि हम प्रैक्टिकल हमारे फार्म में करते ही रहते हैं। हमें जब ऐसी समस्या आती है तो हमको सब चीज़ें पता है कि अब क्या करना है। तो हमने हमारा जो ट्रीटमेंट था उसको दिया, लिक्विड पैराफिन और मैग्नीशियम सल्फेट, हमने ये चीज़ें मंगवाई और इसके साथ साथ बफ काइंड पाउडर। तो लिक्विड पैराफिन जो है हमें जो भैंस को देना था, तो जो लिक्विड पैराफिन जो मार्केट में मिलती है वो 200, 250, 500 ग्राम 500 ml इस प्रकार से मिलती है। तो आप 500 ml की शीशी ले आइए या 250 ml की शीशी 2 ले आइए और एक बार में ही, जो भैंस है बड़ा पशु है तो उसे आप 250 से 300 ml एक बार में ही दे दीजिए। और उसमें मैग्नीशियम सल्फेट, आप मैग्नीशियम सल्फेट भी मंगवाइए और मैग्नीशियम सल्फेट 400 ग्राम के पाउडर में आता है। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो भी हमें पूरा एक बार में देना है और हो सके तो मैग्नीशियम सल्फेट को आप दूध के साथ मिलाकर दीजिए। जैसे 400 ग्राम पाउडर है तो आप उसमें 1 लीटर दूध जो है गर्म करके और फिर ठंडा करके उसे मैग्नीशियम सल्फेट के साथ पशु को नाल के जरिए दे दीजिए। और जो हमने लिक्विड पैराफिन जो बोला है आपसे, वो भी आप एक बार में या तो 250 ml दे दीजिए या तो फिर 300-400 ml, बड़ा पशु है तो आप आसानी से उसको दे सकते हैं, नाल में भरकर आप दे दीजिए। उसके बाद आप एक जो बफ काइंड पाउच आता है आप वो दे दीजिए। और फिर हमने भी इस बफेलो को नेक्स्ट डे एक बफ काइंड पाउच दे दिया था और उससे उसे काफ़ी राहत मिली। जब हमने लिक्विड पैराफिन और मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया था तो उसको शाम मतलब रात के समय में ही काफ़ी आराम लग गया था, जो उसका पेट फूलने लग गया था वो पचक गया। और फिर ये अब आप नेक्स्ट डे का वीडियो देखिए कि कितनी आसानी से ये जुगाली कर रही है, गोबर इसका सही साट निकल गया है। पहले जो गोबर में आप देख सकते हैं कि हमने जो इसको लिक्विड पैराफिन और मैग्नीशियम सल्फेट पिलाया था उसके ज़रिए आप देखिए कि गोबर में कितनी सोयाबीन उसने बाहर निकाली है। और ऐसे करके अब इसे जो है दस्त लग जाएंगे और दस्त के ज़रिए जो भी इसके पेट में गड़बड़ी हुई है, जो चोक हुआ है, वो सारा खाली हो जाएगा और जो है ये भैंस एकदम स्वस्थ हो जाएगी। और नेक्स्ट डे जब आप देख रहे हैं कि भैंस बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है, खा रही है, दूध दे रही है, जुगाली कर रही है। तो जो गोबर बंद है वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। हमने जो हमारा ट्रीटमेंट दिया उससे वो जो भैंस है वो ठीक हो गई, वरना समय पर हम उसको ये ट्रीटमेंट नहीं देते तो शायद हम भैंस खो देते। तो यदि आप लोगों को हमारी वीडियो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। पिछली वीडियो में जो है व्यू भी कम आए हैं और कमेंट भी कम है, लाइक भी कम है। तो क्या आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी नहीं लग रही, आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आ रही, तो जो भी वीडियो में कमी है प्लीज़ बताइए, तो हम हमारी वीडियो में आगे सुधार करेंगे। प्लीज़ आप जो है हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि शायद ही आपको कोई ऐसा चैनल अभी जो यूट्यूब पर मिलेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल की हुई है वो बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि कर रहा कोई और है और बता रहा कोई और है, हम खुद करते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट मिलता है जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी ने कह दिया और हमने बस आपको बता दिया, पूरा बाकायदा हमारी डेयरी पर सब चीज़ हम जब करते हैं, हमें उसमें सफलता मिलती है, उसी के बाद आप लोगों को हम उसका जो भी है उसका परिणाम निकलने के बाद आपके साथ हम वीडियो शेयर करते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को जल्दी से आगे बढ़ाइए ताकि हमारा चैनल एक बड़ा चैनल बने और जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं उन तक हमारा ये वीडियो जाए और उन्हें मदद मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से अच्छी सी वीडियो लेकर। तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर द वॉच।